कहाँ अपनी दुख भरी कहानी सुनाऊं। दोस्ती जो है ना, उसका उसका एक्चुअली बेनिफिट मुझे कभी लाइफ में नहीं मिला। आई थिंक आई बीन क्लोज टू एवरीबडी, बट कोई एक्टर ये नहीं कहता कि अगर मेरी कोई 2 लास्ट फिल्में नहीं चली और आपकी फिल्म आई कि मैं पैसे आपको वापस कर रहा हूँ। वापस तो कोई देता नहीं है, सब लेते ही है, कोई देता तो है नहीं। 60 का हुआ नहीं कि बुढ़ा सटियाने लगा। He used to follow more than 1K people। कुछ तो किया है इसके साथ बॉलीवुड ने। Hey guys, let's talk about Karan Johar and his fallout with Bollywood gang। और क्यों करण ने अपने बर्थडे के नेक्स्ट डे ही अपने इनर सर्कल को अनफॉलो कर दिया, और क्या सबने मिलकर करण को कॉर्नर कर दिया है। रिसेंटली सबने नोटिस किया होगा कि करण जौहर ने कई लोगों को अनफॉलो कर दिया और इंटरनेट पर इंस्टेंटली एक नैरेटिव चलना स्टार्ट हो गया कि OMG करण उनके नेपो गैंग से दूर हो गए, स्टार किड्स को सपोर्ट नहीं कर रहे, इंडस्ट्री फ्रेंडशिप टूट गई। मतलब एकदम से ऐसा बिहेव किया जाने लगा जैसे बॉलीवुड का एंटायर इनर सर्कल सिविल वॉर में चला गया हो। करण ने इंस्टाग्राम पर ऑलमोस्ट सारे बॉलीवुड को अनफॉलो कर दिया, और सिर्फ रैंडम लोग ही नहीं, लिस्ट में इंडस्ट्री के बिगेस्ट नेम एंड उनके क्लोजेस्ट फ्रेंड्स थे। करण ने दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ, विकी कौशल, शनाया कपूर, अनन्या पांडे, सारा अली खान ही नहीं, इनफैक्ट उनकी बेटी आलिया एंड द क्लोजेस्ट फ्रेंड शाहरुख खान को तक हटा दिया। लोग शॉक इसलिए भी हुए क्योंकि करण का पूरा इमेज ही बॉलीवुड नेटवर्किंग और इनर सर्कल फ्रेंडशिप पर बेस्ड रहा है, और जब उनकी फॉलोइंग लिस्ट सडनली अराउंड 74 अकाउंट तक आ गई तो ऑडियंस को लगा कि डेफिनेटली कुछ बड़ा हुआ है बिहाइंड द सीन्स। बट यहाँ पर लोगों का एक ही क्वेश्चन था, क्यों? एज करण ने कुछ दिन पहले ही अपनी गैंग एंड बॉलीवुड स्टार्स के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, विच वॉज ग्रैंड एंड स्टार स्टडेड, और पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिससे लगे कि उनके बीच कुछ हुआ हो, क्योंकि मनीष मल्होत्रा ने पार्टी के फोटो शेयर किए थे जहाँ पर एवरीवन लुक्ड हैप्पी एंड इन प्लेस। तो फिर ऐसा क्या हुआ? क्या बॉलीवुड वालों ने उस करण को साइडलाइन कर दिया जो फ्रॉम लॉन्ग टाइम अपने नेपो बेबीज के लिए दूसरों को साइड कर रहे थे? देख के तो ऐसा लग रहा है कि बर्थडे पार्टी में कुछ तो हुआ है जिस वजह से करण ने बॉलीवुड से डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, और शायद अब ऑडियंस की तरह वो खुद भी नेपो गैंग से फेड अप हो चुके हैं। हम सबको पता है कि करण को नेपो बेबीज की वजह से कितनी ट्रोलिंग फेस करनी पड़ी, मेंटली एग्जॉस्ट हो गए हैं, क्या इनसाइडर्स के बीच फाइट चल रही है। और ऑनेस्टली अगर आप कैजुअली देखो तो ये सारी थियरीज बिलीवेबल भी लगती हैं, लेकिन एक चीज ने लोगों को और सस्पिशियस बना दिया। जब सबको अनफॉलो किया गया तब भी प्रियंका चोपड़ा उनकी फॉलोइंग लिस्ट में थी। सिर्फ प्रियंका ही नहीं, इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज जैसे ड्वेन जॉनसन एंड क्रिस हेम्सवर्थ भी लिस्ट में थे, साथ ही धर्मा के क्लोज कॉर्पोरेट एसोसिएट भी फॉलो लिस्ट में प्रेजेंट थे। लोगों को लगा कि मे बी करण को अकल आ गई है कि नेपोज का फेवर करने से कुछ नहीं होगा, इसके बदले रियल टैलेंट को चांस देना चाहिए। सो करण ने सबको अनफॉलो कर दिया टू एंड हिज एसोसिएशन विद देम। लेकिन बॉलीवुड में जैसे सरफेस लेवल पर चीजें दिखती हैं उससे काफी डिफरेंट हो सकती हैं। मोस्टली यहाँ पर नैरेटिव को मैनिपुलेट किया जाता है, फेक स्टोरीज बिल्डअप की जाती है। शायद ये सब एक PR मूव हो सकता है क्योंकि करण का शो कॉफी विद करण आने वाला है, और ऑल्सो देयर आर रूमर्स कि ट्रेटर का सीजन 2 भी जल्दी लॉन्च होगा, और इस तरह के PR मूव से इंस्टेंटली हाइप मिलती है, या फिर नैरेटिव चेंज करने के लिए भी किया जा रहा हो। क्योंकि आप थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करो तो ये पूरा सिचुएशन बहुत कन्वीनियंटली टाइम्ड लगता है। क्यों? क्योंकि कुछ मंथ्स पहले से ऑडियंस का फ्रस्ट्रेशन कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, स्पेशली आफ्टर अनन्या पांडे की फिल्म चांद मेरा दिल के डिस्कशंस के बाद लोग ओपनली एक्टिंग को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इवन आलिया को भी हैवी ट्रोलिंग फेस करनी पड़ रही है। ऑडियंस ओपनली क्वेश्चन कर रही है कि सर्टेन पीपल को बार बार अपॉर्चुनिटीज क्यों मिलती है डिस्पाइट मीडियोकर परफॉर्मेंसेस, जबकि आउटसाइडर्स को एक फ्लॉप के बाद साइडलाइन कर दिया जाता है। और एग्जैक्टली उसी टाइम ये ड्रामा स्टार्ट हो गया, तो नेचुरली पब्लिक क्या सोचेगी? देखो करण तो उनके साइड में ही नहीं है, इज डिस्टेंसिंग हिमसेल्फ। लेकिन बॉलीवुड में परसेप्शन मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा गेम होता है। कभी कभी कंट्रोवर्सी को सॉल्व नहीं किया जाता, उसका डायरेक्शन चेंज किया जाता है, और यहाँ पर भी वही हो रहा है। बिकॉज अगर ऑडियंस कंटिन्यूअसली नेपोटिज्म को क्रिटिसाइज कर रही है तो बेस्ट PR स्ट्रेटेजी क्या होती है? ये दिखाना कि हम तो ऑलरेडी अलग हो चुके हैं, मतलब पब्लिक को ये फील करवाना कि करण और नेपो सर्कल के बीच सब कुछ नॉर्मल नहीं है, जबकि रियलिटी में प्रोफेशनल सपोर्ट सिस्टम वैसे के वैसे कंटिन्यू करते हैं। इंडस्ट्री में फॉलो अनफॉलो का मतलब हमेशा पर्सनल फॉल आउट नहीं होता, बहुत बार ये सिर्फ नैरेटिव शिफ्ट करने का टूल होता है। और इसी के बीच एक आर्टिकल भी सर्कुलेट होने लगा जिसमें एक A-लिस्ट एक्ट्रेस और एक स्टूडियो बॉस की बात हो रही है जो नेपोटिज्म बेस के लिए काफी फेमस है। ब्लाइंड के अकॉर्डिंग एक्ट्रेस को पहले हेवीली सपोर्ट किया जाता था, लेकिन अब फेवर कम हो चुके हैं बिकॉज इमेज री इन्वेंशन चल रहा है। ब्लाइंड में बोला गया कि एक्ट्रेस को सिंपल गर्ल इमेज मेंटेन करने के लिए बोला गया ताकि दूसरे स्टार किड एक्ट्रेस की पॉपुलैरिटी को काउंटर कर सके, लेकिन अब एक्ट्रेस को फील हो रहा है कि सिंपल इमेज मेंटेन करने से वो टाइपकास्ट हो चुकी हैं और वो अब बोल्ड इमेज पुश करना चाहती हैं विद फिगर एसेंट्यूएटिंग आउटफिट्स, एडजी पॉडकास्ट स्टेटमेंट्स, कंट्रोवर्शियल वाइब एक्सेट्रा। काफी लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि आलिया भट्ट के अराउंड हो सकता है। बॉलीवुड में री इन्वेंशन भी काफी कैलकुलेटेड होता है। एक फेज में गर्ल नेक्स्ट डोर इमेज, दूसरे फेज में ग्लोबल फैशन आइकॉन, और देन सडनली बोल्ड एंड अनफिल्टर्ड। एंड आयरनी तो देखो, जब नेपोटिज्म को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है तब सडनली एवरीवन स्टार्ट्स एक्टिंग लाइक दे आर विक्टिम
of the same system they benefited from years. इस सारे ड्रामा के बाद करण ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पूरी पोस्ट डाली to debunk the rumors. Karan wrote, "It's a digital detox. I'm unfollowing everyone to reduce my time and energy spent on the ground. This can't be national news for God's sake. Please clickbait something else. This is irrelevant." करण को क्लियरली पता था कि उनके इस मूव को सोशल मीडिया पर डिस्कस किया जाएगा, बट स्टिल उन्होंने ये किया। जब ये नेशनल न्यूज बन गया तब स्टोरी पोस्ट की जाती है कि मुझे नेशनल न्यूज मत बनाओ, आई डोंट वांट अटेंशन, जबकि उनका मूव ही अटेंशन हंग्री था। और मतलब क्या, डिटॉक्स भी प्रीमियम सेलेक्टिव पैकेज वाला था, जहाँ बॉलीवुड फ्रेंड्स रिमूव हो गए लेकिन हॉलीवुड कॉन्टैक्ट्स और कॉर्पोरेट नेटवर्किंग सेफली प्रिजर्व रहे। वाह, अगर जेन्युइनली सोशल मीडिया डिटॉक्स लेना होता तो सेलेक्टिव अनफॉलोइंग इतनी स्ट्रेटेजिकली नोटिसेबल क्यों लगती, लेकिन इस पॉइंट तक उनको वो अटेंशन मिल चुका था जो वो चाहते थे। और ये पूरा मूव सिर्फ रैंडम डिटॉक्स नहीं बल्कि एक कैलकुलेटिव पीआर नैरेटिव शिफ्ट हो सकता है, स्पेशली उस टाइम जब नेपोटिज्म, क्रिटिसिज्म और ट्रोलिंग कंटिन्यूअसली बढ़ रही हो। इस पूरे कंट्रोवर्सी के बीच एक और गॉसिप सर्कुलेट हो रहा है और ये वाली भी थियोरी भी बिल्कुल बिलीवेबल लग रही है। बॉलीवुड में रिलेशनशिप्स और पेयरिंग भी कभी कभी सिर्फ इमोशंस नहीं, ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी होती है। अकॉर्डिंग टू गॉसिप आर्टिकल्स एंड ऑनलाइन डिस्कशंस, एक पावरफुल नेपो डैड एलिजिडली काफी टाइम से अपनी दो फेवरेट एक्ट्रेसेस को एक आउटसाइडर के साथ पेयर अप करने की प्लानिंग कर रहा है। रीजन सिंपल है, उस वक्त आउटसाइडर एक्टर का हाइप ऑर्गेनिकली एक्सप्लोड कर रहा था, ऑडियंस उससे जेन्युइनली कनेक्ट कर रही थी, उसकी फिल्म्स चल रही थी और सोशल मीडिया पर उसकी केमिस्ट्री एडिट्स वायरल हो रहे थे विदाउट एनी फोर्स्ड पीआर। और बॉलीवुड में ऑर्गेनिक पॉपुलैरिटी सबसे डेंजरस चीज होती है क्योंकि वो खरीदी नहीं जा सकती। इसी वजह से ये सोचा गया कि अगर उस आउटसाइडर को सर्टेन स्टार के साथ पेयर किया जाए, के लिए भी एक हिट ऑन स्क्रीन पेयर इमेज बिल्ड हो सकती है, क्योंकि उस टाइम इंडस्ट्री के ऑलमोस्ट सारे यंग हीरोज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड पेयरिंग में बिजी थे और ये आउटसाइडर सडनली ऑडियंस का फेवरेट बन गया था। एंड इंटरेस्टिंगली उसी टाइम इंटरनेट पर उसकी बॉलीवुड डेब्यू एक्ट्रेस के साथ केमिस्ट्री भी काफी वायरल हो रही थी। 2020 के अराउंड पहली पेयरिंग पुश हुई। इनिशियली सब कुछ नॉर्मल बॉलीवुड पीआर गेम जैसा लग रहा था, पब्लिक अपीयरेंसेस, सब्टल डेटिंग रूमर्स, केमिस्ट्री डिस्कशंस, फैन एडिट्स, गॉसिप सर्कल्स। लेकिन लेटर डिस्कशन मेसी हो गई क्योंकि जो चीज सपोजली सिर्फ एक पीआर मूव थी वो एक साइड से थोड़ी सीरियस हो गई। फिर ब्रेकअप रूमर्स आए और रिलेशनशिप डिस्कशन स्टार्ट हुए और इवेंचुअली प्रोजेक्ट भी शेल्फ होने की गॉसिप स्प्रेड होने लगी। मतलब जो पेयरिंग को फ्यूचर बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर केमिस्ट्री बोला जा रहा था वो बिहाइंड द सीन्स अनकंफर्टेबल सिचुएशन में कन्वर्ट हो गई और सालों बाद उसी आउटसाइडर को सेकंड डार्लिंग के साथ पेयर किया गया। इस बार नैरेटिव और भी एग्रेसिवली पुश हुआ। जेंजी सुपरहिट पेयर, फ्रेश केमिस्ट्री, नेक्स्ट बिग बॉलीवुड डुओ। सोशल मीडिया एडिट से लेकर प्रमोशनल अपीयरेंसेस तक सब जगह ये इमेज क्रिएट करने की कोशिश हो रही थी कि ऑडियंस इन दोनों को नेक्स्ट आइकॉनिक पेयर की तरह एक्सेप्ट करे। लेकिन जब फिल्म एक्सपेक्टेड लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पाई तब सडनली सिचुएशन चेंज हो गया। ऑडियंस स्टोरी और स्क्रीन प्ले डिस्कस करने से ज्यादा ब्लेम गेम नोटिस करने लगी। आउटसाइडर एक्टर के अगेंस्ट नेगेटिविटी अनयूजुअली फास्ट स्प्रेड होने लगी। और सबसे इंटरेस्टिंग पता है क्या, जब आउटसाइडर सक्सेसफुल हो रहा था तब सडनली एवरीवन वांट्स टू स्टैंड बिसाइड हिम। उसके साथ पेयर बनाओ, डेटिंग रूमर्स चलाओ, पॉपुलैरिटी अटैच करो, परफेक्ट केमिस्ट्री लेबल दो। और जैसे ही प्रोजेक्ट फ्लॉप हो जाता है वही आउटसाइडर सबसे कन्वीनियंट टारगेट बन जाता है, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री में अकाउंटेबिलिटी ऑफन सेलेक्टिव होती है। मूवी हिट हो तो ब्रांडिंग, स्टार पावर, फिल्म फ्लॉप हो तो सडनली आउटसाइडर के लिमिटेशन या मार्केट पुल डिस्कस होने लगते हैं। एंड ऑनेस्टली ऑडियंस भी अब पहले जैसी नेव नहीं है। पीपल आर स्लोली अंडरस्टैंडिंग कि बॉलीवुड सिर्फ फिल्म का बिजनेस नहीं, इट्स ऑल्सो अ परसेप्शन बिजनेस। कौन किसके साथ दिखेगा, कौन सडनली अनफॉलो करेगा, कौन आउटसाइडर फ्रेंडली इमेज मेंटेन करेगा, कौन विक्टिम नैरेटिव बिल्डअप करेगा, कौन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पुश करेगा और कौन कंट्रोवर्सी के टाइम साइलेंट रहेगा। एंड स्पेकुलेशन के बेसिस पर करण जौहर इज द नेपो डैड एंड द आउटसाइडर एक्टर इज कार्तिक आर्यन एंड द टू डार्लिंग्स आर जानवी कपूर एंड अनन्या पांडे। इंडस्ट्री में आउटसाइडर्स को तब तक पसंद किया जाता है जब तक उनकी पॉपुलैरिटी किसी और का करियर सपोर्ट करे, लेकिन जैसे ही आउटसाइडर खुद लाइमलाइट का सेंटर बनने लगता है तब हम्बल रहो, रिप्लेसेबल हो एंड नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट है टाइप रिमाइंडर्स सडनली स्टार्ट हो जाते हैं। अगर ऑडियंस एक टॉपिक पर नेगेटिव फोकस कर रही हो तो उससे बड़ा और ज्यादा मिस्टीरियस टॉपिक क्रिएट कर दो। सडनली पब्लिक क्रिटिसिज्म से ज्यादा स्पेकुलेशन डिस्कस करने लगती है। मतलब लोग एक्टिंग क्रिटिसिज्म भूलकर करण ने किसको अनफॉलो किया एनालाइज करने लगते हैं। सोशल मीडिया एरा में अटेंशन ही सब कुछ है, चाहे पीपल हेट वॉच करे, ट्रोल करे या थियरीज बनाए, एंड में डिस्कशन फिर भी उन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करता है। दैट्स इट फॉर टुडे। आपका क्या कहना है करण के इस मूव पर? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और गॉसिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।